संकल्प कर लिया रुक्मिणी क्या हमारे गले में बहा भगवान कन्हैया की पड़े कि सारा जीवन कुआरे गुजार दूंगी। और इन्हें रुक्मिणी की मैया ने देखो रुक्मिणी की चाल के इशारा कर रही है। एक बात और बताओ लोगों, जो चतुर माताएं होती चतुर अपनी लड़की की हर हरकत पर नजर रखती। चतुर माताएं अपनी बिटिया की हर हरकत पर नजर रखेंगी। फुअरिया ना रखे, फुअर को ना पता बिटिया का कह रही, कहाँ जा रही, का कर रही। चतुर जो है अपनी बेटी को रखनी चाहिए, रखनी चाहिए। जब से घर घर में टीवी चली तब से लड़कियां बहुत एडवांस हो गई। गंदे चित्र, गंदी फिल्में। 8-9 साल की लड़की को तुम छोटा मत समझना, जब दिमाग में रखना। 8-9 साल की लड़की तुम जब सोचना नहीं छोटी। हमारी बच्ची है 4-5 साल की भावना, स्कूल में पढ़ने गई तो लड़का लड़की की बदतमीजी देखी तो मैम के पास आई, बोली मैम मैम ये आपस में प्यार करते हैं। तो मैम का अंदर क्या भैया बहन में प्यार नहीं होता? तो हमारी बच्ची क्या बोली, वो प्यार ना टीवी वालों प्यार। हमारी वो 5 वर्ष की बच्ची है, बोली कि वो प्यार ना टीवी वालों प्यार। यानी वो बच्ची भी जानती है कि टीवी में जो भी दिखाया जाता वो गंदा है। तो ध्यान रखना, 8-9 साल की लड़की को छोटा मत समझना। ये घर घर में टीवी चली है, इन्होंने बड़ा एडवांस कर दिया इनको। आज रुक्मिणी की मैया ने अपने पति को बुला के कहा, महाराज राज्य के मध्य में अंदर हुई गए, तुम्हें जब होश ना, घर में जवान लड़की कुआरी घूम रही है, तुम अच्छो लड़का देख के बिटिया के हाथ पीले कर दे, जमानो अच्छो ना है। सोई राजा जाकर के पहुंचे दरबार में। मंत्री कहिए क्या बात है? आज जितनी बहनाएं बैठी, भैया बैठे, सबसे कह दो आज तो मुकदमा नहीं लिया जाएगा। हेलो महाराज विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, सभी लोग अपने अपने विचार दो। हेलो भाइयों बहनों, आज मुकदमा नहीं लिया जाएगा। हमारा पैसा पैसे में खर्चा करेंगे, अपने अपने आचार दो। तेरे काम कहाँ है? तभी तब हम कहा कह रहे हो, तू कहा कह रहे? हम कह रहे महाराज विशेष विषय पर चर्चा करेंगे और तू कह रहे हो कि खर्चा करेंगे। हम कह रहे अपने अपने विचार दो और तू कह रहे हो अपने अपने आचार दो। कम से कम बात सुन के जवाब दिया कर। महाराज विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, सभी लोग अपने अपने विचार दो। आई सॉरी वेरी मच। देखिए महाराज पैसा पैसे में खर्चा करेंगे, अपने अपने आचार दो। भाइयों आप लोग जानते हैं ना अचार क्या प्रकार होते? 5 प्रकार के अचार होते हैं। आम का, नींबू का, टहलिया का, टंडी का, भिंडी का, टमाटर का। ये सरकारी है। आगे मेरा मंत्री जितना होशियार है, ऐसो मंत्री जब मिलियो तो उन्नास होना सत्यानाश हो। इसीलिए माफ करना लोगों, आज जब मंत्री को निभाते निभाते 40 साल हो गई मुझे। और हम ये भी जानते हैं कि 2-4 दिन का आंगा पीछा होगा हम दोनों में। 2-4 दिन पीछे आगे पीछे होके चले जाएंगे। अब मैं खुद अपनी बात करूंगा। आप लोग जानते हो घर में जवान लड़की कुआरी घूम रही हो,
माँ बाप को नींद कैसे आता? हमारी बेटी रुक्मिणी शादी के लायक हो चुकी है। तुम लोगों की नजर में कोई ऐसा राजकुमार हो जो मेरी बिटिया के समान सुंदर, विद्वान, समझदार हो तो बताओ, मैं अभी राजकुमार को टीका भेजूंगा। महाराज हाँ, एक बात बताइए, जो आपकी बेटी रुक्मिणी है उसकी उम्र कितनी है? अब वो 21 साल की हो गई है हाँ और 25 साल का लड़का चाहिए। महाराज 25 साल का लड़का ना मिले तो 5-5 साल के 5 ढूंढे जाए तो 5-5 साल के 5 ढूंढ लिए जाएंगे तो मेरी बिटिया रुक्मिणी बच्चों गोद में खिलाएगी? अरे मुझे एक लड़का चाहिए जो मेरी बिटिया का दूल्हा बने। माफ करें महाराज, एक लड़का नगर में है। कौन है बताओ? हस्तिनापुर के धर्मराज युधिष्ठिर महाराजा युधिष्ठिर। जी महाराज। सरदार लड़का तो तुमने अच्छा बताया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। लड़के में थोड़ी कमी न होती तो बिटिया रुक्मिणी में महाराजा युधिष्ठिर को जरूर दे देता। उनमें क्या कमी महाराज? लड़का की रोजी और रोटी का ठिकाना नहीं। जब दुर्योधन अधिकार ही नहीं दे रहा तो हमारी बिटिया का दीवार चाट के रहेगी। लड़के में कोई कमी नहीं, रोजी रोटी का ठिकाना नहीं है। दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा है, इसलिए मैं महाराजा धर्मराज को अपनी बिटिया रुक्मिणी नहीं दूंगा। महाराज अपनी बेटी धर्मराज के लिए नहीं दे रहे हो तो अपनी बेटी की शादी दुर्योधन के साथ में कर दीजिए। वो राजा है, आपकी बेटी को महाराज सारा अधिकार प्राप्त हो जाएगा। जो भैया अपने भैया के हक को हड़पना चाहता है, पंडवा हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे। कल उनके घर में धर्मार्थ खड़ेगी और आज पैर निश्चित से कि मैं हमारी बेटी रुक्मिणी को चेत नहीं आएगा। लोगों ऐसे घर में बिटिया मत डाल दीजिए जब भैया भैया दुश्मन हो, लड़की चैन में बहू न रहते। इसलिए मैं पापी दुर्योधन को तो अपनी बिटिया दूंगा ही नहीं। तो महाराज एक लड़का नजर में है। कौन है बोला? सोनपुर का भूप बाणासुर। बाणासुर? हाँ महाराज। बाणासुर को लड़की देने से पहले सल्फादर गोली दे दे जाए बिटिया तो अच्छा। उसमें क्या कमी महाराज? इतनी दारू पीता, सुबह बोतल होठों से लगाता, शाम को अलग करता। कौवा कौन सी गंदी चीज है जो नहीं खा सकता, और शराबी कौन सा बुरा कर्म है जो नहीं कर सकता। इसलिए बाणासुर को बिटिया नहीं दूंगा। अरे महाराज तुम नहीं जानते, जो लोग दारू पीते हैं ना वो तो समाज में बड़े कहलाते हैं। दारू पीने वाला बड़ा आदमी और मुर्गा की टांग पेट में धर ले तो बड़ो आदमी, वो क्यों भैंसा की टांग चल जाके सबसे शराब पीने वाला बड़ा आदमी। ये लोगों जिला ईटा में आबाद है, 6वीं साल है। अभयपाल नाम के लड़के ने दारू पीकर अपनी मैया की इज्जत लूटी, अपनी मां की। जयपुर में दारू पीकर भैया ने अपनी 14 साल की बहन की इज्जत लूट कर बाकी हत्या कर दी। ग्वालियर में दारू पीकर बाप ने 14 साल की बिटिया की इज्जत लूट के बाकी हत्या कर दी। शराब पीने वाला बड़ा आदमी। लोगों आज आखिरी दिन है भागवत का, जरा भी आंखों में पानी तो दारू को हाथ मत लगाना। दारू के आधार तुम्हें बतलावे, चर्बी और धर्मांतर भी दारू को
शर्म भी लगती है और एक हकीकत बताने में कोई संकोच। कुछ भागवत में बैठ के तो झूठ बोलता है, तो कमीन की औलाद है। भागवत में बैठकर जो झूठ बोलता है वो किसी कमीन की औलाद है। जो दारू पी करके मेरे जन्मदिन खास अपनी बेटी की इज्जत लूटी। याद रखिए, हमारी बहू की इज्जत जो उसकी बेटी रिश्ते कलंकित कर दी, तब इन लोगों में तलाकें हुई। लोगों ये भागवत मेरे सामने है। हमारे 3 बच्चे 2 कन्याएं थी। इस पापी ने मेरे घर का विनाश कर दिया। न लोगों हेलीकॉप्टर में बिठा के लाया, लेकिन नहीं पता था ये कुत्ता दारूबाज जाके निगाह में बेटी बेटी है। इन्हें को कुर्बाना इन्हें आहिर कबीर कुत्ते की औलाद। सही नहीं हो पाती। पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। रक्त नालियां ढीली हो, खून की चाल बढ़ जाती और जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती। दारू पीने वाले का चेहरा देखे बिल्कुल बुझा हुआ मिलेगा। ध्यान रखना लोगों। और बताऊंगा आपको, घरों में ताले और धन के अभिमान सदावने
बड़े राजाओं के पर्याय घरों में ताले और धन के अभिमानी दाल में भिट मंगा कर डाले। आधार में आंखन से देखे पड़े खींचे के और पूरी तरह से मरते देखे हमने दारू बाले, चौराहे पे पिटते देखे हमने दारू बाले। मेरे भाइयों, इसलिए दारू मत छूना। वैसे मुझे दुख है, हमने तो अपने चेला बनाए थे कि ये समाज का उद्धार करेंगे, लेकिन लोगों दसों दिशा पे हमारी जिंदगी कर्मों के जाल में फंस गई। इतना तो मैं इशारा जरूर करूंगा कि आधार के जितने चेला बनते, चेला है नहीं बनते। चेला वो होता है जो गुरु का अनुकरण करता है, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है। भाइयों, दो चार ही चेला ऐसे हैं जिन्हें हम चेला और बेटा कह सकते हैं। एक जो समर चेतन नंगला राम बख्श का लड़का है, हमारे नाम को रोशन कर रहा है। भाइयों, और एक शाक्त लोगों में है, हमारे नाम को रोशन कर रहा है। ऐसे दो चार बल। और भाइयों, इन्हें हमने इंसान बना के भेजा था, कीड़े बन गए। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहूंगा, ये बहुरूपिया जो हमारे नाम से रोटियां खा रहे हैं, कभी इनको बहन बेटियों में भोजन मत कराना। दारूबाज की कोई न बहन है, न बेटी है, न मां। भाइयों, ये मत सोच लेना कि पीला दुपट्टा डाल दिया तो विद्वान नहीं। शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है, तो वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। भाइयों के दुनिया का ड्रामा बना के चलते हैं। दुनिया का नाटक बना के चलते हैं। ये साथी तो लगते नहीं। शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है, और वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। ये वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। ये वेद शास्त्र ग्रंथों का
1200 को अपनी बेटियां नहीं दूंगा। तो महाराज एक लड़का बहुत सुंदर है नजर में, आप पसंद कर लेंगे, आपके दरबार में भैया लोग बैठे पसंद कर लेंगे, मेरी माता बहना पसंद कर लेंगे। कौन है बताओ? मगध का राजा दरा सिंह। तुम कोई नशा करते हो? मैं कोई नशा नहीं करता। तुम नशा जैसी बातें जो कर रहे हो। कैसी नशा जैसी बात? हमारी बिटिया रुक्मिणी 21 साल की, हाँ। और जरासंध 148 साल का। हाँ। तो ऊंट के गले में बकरियां लटका दे। अरे महाराज तुम नहीं जानते, आजकल उम्र की शादियां नहीं होती हैं, आजकल पैसा की शादी होती है, जमीन की शादी होती है, गाड़ियों की शादी होती है। तुम चाहो तो तुम्हारी कल तक तीसरी शादी तैयार है। बड़ा मौका है। गोविंदा से लग रहे हैं। मरघट कह रहा है इधर आ जाओ, और वो कह रहा तीसरी शादी। बेटा रुकमेश, अरे क्या बात है? बहुत देर से तुम मेरी तरफ देख रहे। हाँ, तुम्हारी नजर में कोई ऐसा लड़का है जो तुम्हारी दीदी का दूल्हा बने? हाँ, हाँ। बोलो। कन्हैया दौड़े का 20। भगवान दोहर का 20। हाँ। तूने तो मेरे दिल की बात छीनी। लोगों तालियां बजा के मेरे बच्चे का स्वागत। बात में हम यही चाहते थे कोई यज्ञभूषण कृष्णचंद्र वासुदेव का नाम लेते थे। अभी पंडित नाई को बुलाओ और द्वारकाधीश को टीका भेजो। भगवान कन्हैया दूल्हा बन के आएंगे, हमारे परिवार का उद्धार हो जाएगा। पिताजी, बेटा रुको। ये सभा में तालियों की लड़ाई कैसे हो रही है? बेटा जिन जिन लोगों ने तालियां बजाई इनके मुंह में 2-2 रसगुल्ला दे दो जी, और जिनने ताली नहीं बजाई इनके मुंह में ईंट फोड़ो। इसका क्या मतलब है पिताजी? मतलब ये है तुम्हारी बेटी करने के लिए दूल्हा मिल गया। अरे हाँ? घर बैठे मिल गया पिताजी? घर बैठे ऐसी लिपट में हम तुमको भाग दौड़ भी नहीं करता। कतई नहीं, कतई नहीं। लेकिन पिताजी उस लड़के का क्या नाम है, कैसा परिवार, इसके बारे में तुमने बताया नहीं मुझे। भगवान कृष्णचंद्र महाराज यज्ञवंश शिरोमणि वासुदेव द्वारकाधीश तुम्हारे बहनोई बनेंगे। बाबा पिताजी, उसको आने वाले के नाम लेते हुए बबलू शर्म नहीं लगी? हाँ पिताजी। कन्हैया का नाम सुन के हाँ, तेरे बदन में आग कैसी लगी? तुम उसका भविष्य के बारे में मालूम है? तू कहते पैदा बहुत तो सम्मान हमें कुछ नहीं मालूम। तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं है तुम्हें। भगवान के लिए एक भी गंदी बात कहेगा ना, हाँ, तो अच्छी नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे बोलूंगा। क्यों बोले? उसके बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? तू क्या मान? सुनो, 11 साल तक नंद के घर गयन से गुजर चलाता रहा, ना पाक मलिक हीरो का वो झूठा निशाना रहा। और पिताजी बताओ। पहले था नाम नंदन, अब बात देव कहलाया है। इसका भी ठीक प्रमाण नहीं कि तने जाया कब आया है। और पिताजी सुनो, अरे पल्ली तरफ की पसुरिया बज रही, उनमें फकीरे रंग लहरा। अरे तो सफलता दुल्हापन है, साथ जान की रहन जाए। अरे तो सफलता दुल्हापन है, बदला फूट गई है भोला। ऐसा कर हो सकता पिताजी, वो अहिरों के घर में जाकर के जूठा मीठा खाता ना हो, उसके लिए मैं अपनी बहन रुक्मिणी कभी ले सकता। तो रुको। हाँ पिताजी। कन्हैया के लिए इतने गंदे शब्द कहने में तेरी जीभ नहीं जली? क्यों क्यों चल जाएगी? तू होता कौन है?
क्या मतलब? मैं लड़की का बाप हूँ, मैं जब भेजूंगा तब मेरी बेटी जाएगी। मैं लड़की का बड़ा भाई पिताजी। अभी तक मर गए? हम मरे नहीं थे। अरे तुमने हमसे कभी पूछा? तुमने हमसे कभी पूछा? क्या पूछता? क्यों नहीं पूछते तुम? क्या पूछते बता? लड़के के बारे में तुमने कभी पूछा? और इधर में मैया रुक्मिणी जी की शादी पर हमारे गुरुदेव जी के प्रिय भांजे सर्वेश यादव, ये कुशमरा के रहने वाले उजागरपुर के, गुरुदेव जी को पगड़ी पहना के 551 मुद्रा से सम्मानित करते हैं। 100 मुद्रा शास्त्री मंडल को देकर भगवान कन्हैया सुख और शांति दे। एक बात बताओ। हाँ, भगवान कन्हैया के नाम से जनता ने तालियां बजा के मेरे बेटे को बधाई दी। उन बेचारे भोले वालों को क्या मालूम है, क्या मालूम है कन्हैया के बारे में? अच्छा, हाँ, और घर में सर्वेश यादव, ये गुरुदेव जी के भांजे, ये स्वास्थ्य दरोगा जी का गले में पुष्पों का हाथ डाल के सम्मानित करते हैं। भगवान सुख और शांति दे। एक बात बताऊं, क्या? कन्हैया से अच्छा तो कोई लड़का क्यों नजर? पहले एक बात बताओ, मैं तो बैठा हूं अपने दुख से परेशान हूं, बुखार से, जुकाम से, तुम मेरा माथा गर्म कर रहे हो। सब परेशान। मैं ज्यादा परेशान हूं। दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है। सब परेशान, कोई सुखी नहीं। पिताजी 4 दिन हो गए मैं कितना परेशान हूं तुमको मालूम है, फिर भी तुम टेंशन वाली बात करते हो। तुम तो जो जुकाम हुई जो हमने कर जाओ का वो हमने कर जाओ। तो जुकाम तो हुई गो ताको गुस्सा तो हम पे उतारेगा। एक बात बताओ, क्या? ये लड़का किसने बताया? तेरे छोटे भैया रुकमेश। सुन सुन, सुन सुन, ये बच्चे से बड़ी मेरे बच्चे पर बच्चे से बड़ी इसकी। हाँ, जाकी मत क्यों बड़ी? अच्छी बात के हम सबकी हिम्मत बढ़ती है। बेटा बेटो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तुम पिटवा रहे हो, तेरे कर्म पिटवा रहे। तुम पिटवा रहे हो। तुम हम क्यों पिटवा रहे? क्यों? जिसकी मत क्यों बड़ी? हिम्मत अच्छी बात है, ये सबकी बढ़ती। क्या कन्हैया से अच्छा भी कोई लड़का है? जब से पूछ रहे थे तो भरी समाज ढका बगैर क्यों होती? कौन है वो लड़का? नाम बता उसका। चंदेली का राजा जमघोष, उसका पुत्र शिषपाल, जो रिश्ते मेरा साला है। तू अपनी बहन अपने साले को दे देगा? अरे पिताजी, जब उसने अपनी बहन मुझे दे दी तो मैं दूंगा तो कौन सा पहाड़ मिट जाएगा? अरे कमीना तो तुझसे बहनोई कहता है। हाँ, उससे जीजा कहेगा। अरे पिताजी, जब हम उसके घर जाते हैं ना तो हमसे कहता है जीजा जी, और वो हमारे घर आएगा तो हम कहते हैं जीजा जी। मर गए जी। मेरे सन्मुख रुकुम तेरी ये जाने फल नहीं पाएंगे। जब ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। ये शादी अगर ये शादी पक्की होगी रुको। हाँ पिताजी। खून की नदियां बह जाएंगी। पिताजी, नदियां बह जाए या लाशों के मार लग जाए, लेकिन उस काल का हमारा के लिए मैं रुकड़ी कभी दे सकती हूँ। सुनना मान जाए, मान जा। बाप पे हाथ मत उठा, मान जा। पता है मैं परेशान हूँ, फिर भी इसकी जीव नहीं रुकती है। तुम अब पिटोगी बहुत बुरी तरह। इसे इसे संभाल के रखना। मेरे भाइयों बात बढ़ गई। रुकुम ने पंडित नाई को बुलाकर चंदेरी के राजा शिषपाल को टीका भेज दिया। नहीं चली राजा की।
ये रुक्मिणी की सहेलियन को पता लगो कि रुक्मिणी को टीका दो, तो लड़कियां वैसे भी चंचल होती, भाग गई। तो रुक्मिणी के पास आज बोली, रुक्मिणी रुक्मिणी बाहर निकलो, मेरे मुंह मीठो कराओ, वो इनाम इकराम दे दो, मैं खुशखबरी सुनाने आई हूँ। रुक्मिणी कहने लगी, इनाम भी दे दूंगी, मुंह मीठा भी करा दूंगी, लेकिन खुशखबरी तो बता। लड़की बोली, जिससे दिलपाल कांपते हैं, दिग्गज दहलाते हैं, कमर ठकुराते हैं, ऐसे महान वीर शिषपाल ने तेरा जोड़ा जोड़ दिया परमात्मा ने। जो शिषपाल का नाम सुना, रुक्मिणी जहां खड़ी थी वही अपने कलेरे को थाम के बैठ गई और कहने लगी, दीदी यही खुशखबरी थी, इसके बदले में तुम मुझे मौत की खबर सुना दी थी तो अच्छा था। जिससे दिलपाल कांपते हैं उससे मैं भी खलाती हूँ, और बहना तू पापी शिषपाल का नाम न ले, मैं तेरे हाथ आती हूँ, इसके बदले में नाम चाहती है। तो रुक्मिणी बोली, सुन, इसके बदले में बहन तुझे मेरी चमड़ी मिल जाएगी। और तू इनाम के बदले में मेरे शरीर की खाल उतरवा के पैर की जूती बनवा दे। एक लड़की बोली, बहना शिषपाल में क्या कमी है जो तुम रोने लगे? रुक्मिणी बोली, दीदी हम कमी ना बता सकते, पति तो वही होता जिसके लिए दिल में जगह हो, और दिल में स्थान नहीं, भावने भले ही पड़ जाए, वो दूल्हा नहीं हो सकता। एक लड़की बोली, दिल में जगह कब होती है? तो बोली, सुनो दीदी, दिल में जगह कब होती है जब आत्माएं मिल जाती हैं। मेरे मन के राजा तो कोई और है। एक लड़की बोली, कौन है तेरे दिल का दूल्हा, जरा नाम तो बता। तो कहने लगी, मेरे तन है, मेरे मन है, मेरे जीवन जीवन धन है, आधार कसम से कह रही हूँ, मेरे पिया देवती नंदन है। मेरे दिल के दूल्हा बन गए हैं,
एक ही दिल था, मेरे पास एक ही दिल था जो मैंने श्याम को दे दिया। अब दूसरा दिल कहां से लाऊं जो शिष्टाचार को दे दूं? और बोली प्यार उसे कीजिए जो हर प्यार के काबिल, और हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए, हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए। जो हर किसी पे चले। लड़कियां असमंजस में पड़ गई। ये चंदेर के राजा शिशुपाल ने टीका स्वीकार कर लिया। देवठान की शादी तय हो गई। देवठान की चारों तरफ पत्रों का वितरण किया। मगध का राजा जरासंध सेना लेकर शिशुपाल की बारात, भूर्सवा दंडवत शिशुपाल की बारात, पांचों पांडवा शिशुपाल की बारात, दुर्योधन 100 भैया शिशुपाल की बारात। बारात चली, कुंदनपुर में आई तो जन्माशा बता दिया। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा पक्ष, जब रुक्मिणी ने सुना कि शेर की खुराक गीदड़ खाने को आ गया, विचारा में बैठ गई, घुटनों में मुंह छुपा के फपक फपक के रोने लगी। कर नहीं जाता, तुम्हें प्यार करती हूँ, भगवान सुनो ते कान, हर दिन के मेरी गाछी बीना नाथ लेके ब्राह्मण
और सदानंद ने रुक्मिणी को रोते हुए देखा तो कहने लगे, बेटी रोना बंद कर दो। सारा नगर दुल्हन की तरह सजा है और तुम्हारी शादी, जब लड़कियों की शादी होती है दिल ही दिल में कितनी खुश होती हैं, तेरी तरह तो नहीं रोती हैं। रुक्मिणी ने कालो कम्बल बिछा दिया और कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मेरा भैया मेरी शादी शिशुपाल के साथ कर रहा है और मैं भगवान मुरली मनोहर द्वारकाधीश को मन का मीत बना चुकी हूँ। ये ब्राह्मण देवता, भगवान ने हमें तनबल दिया है, आप हमें कृष्ण वर दे दो। और मेरी चिट्ठी द्वारकाधीश तक पहुंचा। ब्राह्मण सदानंद कहने लगे, बेटी बिल्कुल न घबराओ, पत्र लिखो, मैं पत्र लेके जाऊंगा और अगर मेरी चली तो कन्हैया को साथ ही लेके आऊंगा। आज कागज कलम दवात लेकर रुक्मिणी अपने मन के राजा को चिट्ठी लिख ले। क्या लिख रहे भाई? लिखो तो उनको जाते तो कछु न जाने, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु देखा छिपी जिनके हाथ में डोरी। लेकिन चिट्ठियों बड़े गजब की लिख रही। क्या लिख रही? मनमोहन, मनमोहन, जिनके मन में मोह नहीं है वे मनमोहन। मदन मोहन, जिनमें न मद है न मोह है, वो है मदन मोहन। जरा चिट्ठी देखो। मनमोहन, मनमोहन ही जो सबद भेद छुपाती, राजा काल की भेद जादूगारों मिल जाती बड़ी नाम काटे पर कटी हाथ लाए बगाल के गाल
रावण कैसे मरवाता और सब भूल गए। लंका में समय से न पहुंचते दासा जिंदा नहीं मिले और यहाँ समय से न आए तो यहाँ भी वो जिंदा नहीं मिले। अपने हस्ताक्षर कर दिए। पंडित सदानंद पत्र को लेकर द्वारका में आए। यादवों का दरबार लगा है। सोने के सिंहासन पर यदुकुल भूषण बैठे हैं। पत्र दिया, पत्र पढ़ा तो भगवान की आंखें छलक आई। नाना उग्रसेन बोले कन्हैया कहां से चिट्ठी आई? कहने लगे विदर्भ देश के राजा भीष्म की लड़की रुक्मिणी मुझे आत्मा की गहराइयों से प्यार करती है, आपकी क्या आज्ञा? नाना उग्रसेन बोले कन्हैया जाओ और रुक्मिणी जैसी लड़की को बहू बना के द्वारका में लाओ। सौरी भगवान ब्राह्मण के पास आए और क्या बोले? बिठाले रथ को दौड़ा रहे। अब बलराम सेना लेकर आंधी की तरह तूफान की तरह पीछे आए। आ गए विदर्भ देश में। भगवान ने चौबाड़ी में बराती रोक दी और ब्राह्मण से कहा जाओ रुक्मिणी से कह देना कि शेर की खुराक कभी गीदड़ नहीं खा पाए। पंडित जी हुई है घर की तरफ और लोगों रुक्मिणी को कल नहीं पड़े तुम छत पर चढ़ जाए, तुम आंगन में उतर आए, तुम फिर छत पर चढ़ जाए, तुम फिर आंगन उन्हें चैन नहीं पड़े। जय सोचे जन ब्राह्मण पहुंचे हुए जन न पहुंचे हुए, जन दीना ना का तो हुए जन न आते कल नहीं पड़े। तुम छत पर चढ़ जाए, तुम नीचे उतर आए, तुम फिर छत पर चढ़ जाए, तुम फिर आंगन में तो ब्राह्मण आए। आप आ गए? आओ बेटी। और वो आए हैं। ब्राह्मण कहने लगे बेहुआरी। रुक्मिणी बोली और कौन आए? जवाब दिया तुम्हारे जेठ बलराम जो समय पर तुम्हारे दूल्हा की मदद करेंगे। और बिटिया चौबाड़ी में बारात रुकी,
दो दूल्हा एक दुल्हन बिना झगड़ा बहु ना बचे। सासू पूजा के बहाने चुप के सड़क जाओ, वही मंदिर में मिल जाइए, रथ में बैठियो, रफू चक्कर हो जाइयो और द्वारका में मंडप गड़वाइयो, वही चाई माई करवाइयो। न कहती गई तो खून की नदियां पाई। कहने लगी ठीक है मैं चली जाऊंगी, आप क्या? ब्राह्मण चले, रुक्मिणी 16 श्रृंगार कर रहे तो ये शिशुपाल की बारात में रहे पंडवा। पंडवन पतो लगो कन्हैया की बारात आई, सो उनने अपना बोरी बिस्तरा समेटो, शिशुपाल की बारात छोड़ गई, भगवान की बारात में घुस बैठे। डबल नाश्ता कहते डबल। रुक्मिणी 16 श्रृंगार करके चौमुखा दिया जलाए, जो चल गए वो भाई रुकमा कहाँ जा रही है? रुक्मिणी बोली भैया पूजा करने। हकला क्यों रही है? अकेली नहीं जाएगी। 1500 पत्थर तैयार हो रहा हूं, हमारी बहन रुक्मिणी को पूजा करा के लाओ। लोग 1500 जवान तलवारें भाले बंदूक को लेके तैयार, बीच में राजकुमारी, चारों तरफ वो नौजवान उंगलियों में भाला घुमा रहे, परिंदा पर न मारता है। आइए मंदिर, रुक्मिणी मंदिर में घुस गई और 1500 पत्थर एक लाइन लेकर एक इधर बीच का रास्ता राजकुमारी को खाली। भगवान का नहीं पता लग लो, आए गए 3 खेतों को चक्कर काट, सामने रथ खड़ो करना। रुक्मिणी मंदिर में तो निकली, 2 कन्हैया पर नजर पड़ी, जो आंख से आंख लड़ी। रुक्मिणी की आंखें से आंख निकल के गालन में ढोलक के जमीन में गिरे, मानो न आंसुओं ने भगवान को इशारा करो हो, गालन में ढोलक के गिरे। क्या किया मेरे द्वारकाधीश ने? मुट्ठी खुल गई, दांत इतने चमकीले थे तो 1500 पत्थर खड़े, उनकी आंखें में लग गया झपका, विदेशी लपटी। तो भगवान ने रुक्मिणी धरी जैसे मारो लपका 3 खेत निकल गए। अब उनको आंखें को झपका थोड़ा चीज पड़े, हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन, दंतवत, भूषवा, कन्हैया रुक्मिणी को लेके भाग रहा है। सोई मगध का राजा जरासंध सेना लेकर आ गया भगवान के सामने। कन्हैया, कन्हैया आइए मगधराज, तुम्हारा स्वागत है। क्या का स्वागत है? आप दूध पी रहे हो गट गट, हमसे कह रहे आपका स्वागत है। दूध तो यादवों का मारो शुभ भोजन है,
हमारा नहीं है क्या है? तुम राक्षस हो, तुम्हारे तो अंडा, मुर्गा, बकरा और भैंसा को पुट्ठू। एक बात बताइए, हाँ, पहले माखन चुनाते रहे और लड़कियां चुनाना धंधा कब से सीख लिया? ये तो काम कमीनों का है। पराई बहन बेटी को भगाना, उन्हें बातों में फंसाना, ये कमीनों का काम है। अरे कन्हैया, अब तो तुमने बहुत कर लिया, अब तो एक गंदे काम छोड़ दो, तुम्हें शोभा नहीं देते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारती नहीं ऐसे शब्द बोलने में। अच्छा, और तुम्हारी आत्मा बिल्कुल नहीं धिक्कारती पराई बहन बेटी को ले जाते समय? तुम भूल में हो। क्या भूल में? बारात में आए, अब बारात में आए, दावत मिलेगी। दावत मिल गई हो या ना मिली, उससे तुम्हें क्या मतलब? मतलब ये है, दावत न मिली हो तो दावत का भरेगा न। जब फतेहगढ़ी भुतारा में बारात की पिछत बहुत कन्हैया, तो रंगबाजी दिखाई तो जो पीछे देखो सब रंगबाज बैठे थे, पीछे देखो। हाँ देख रहा हूँ। समझ लो, एक झटका ना चाहिए, तासो चुपका जा। कन्हैया, सत्रवा मैंने तुम्हें रथ से हरा करके भगाया, लेकिन गंदे काम अब तो छोड़ दो। अब तुम्हारा मुंह भौंक लो, कैसे भौंकोगे भाई? अरे सारे काफी भौंक नहीं रहा मैं। अरे हमने कही नहीं। हाँ, एक बुन्न को वनपुरवा को मुंह भौंक रहे हो, फिर मोड़ों पे भुकवाएगा। वो टीवी पे हाँ, चैनल पर चलवाए रहो, चंद्रमा पर थूक रहो, तुम थूक ले फिर तो थूक। नहीं नहीं नहीं, अरे जन्म को तू अरे देखो सालो, भैया बोलो सफाई काम नहीं करेगी। जन्म को तू अरे देखो सालो, समय समय की बात है, सत्यावान मैंने तुम्हें रथ से हरा करके भगाया, अब क्या है? अब गंदे काम छोड़ दो। अरे हिम्मत है तो बढ़ के आ जा, हम रुक्मिणी को लेकर जाते हैं, उनसे डरना हो तो डरना, पीछे बनना। इतना कहकर श्याम ने झटकी झटकी तोरे, मार मारती अब धुनी भूल गई चंबोरे। से ना लोगो, पैदल से पैदल, आसमान से आसमान, तलवारें भाले बंदूक के बत्तियां चटकने लगी, लाशें गिरने लगी, आंखें लटकने लगी। लोगों, मूड़न के मूड़ चौरा बंधिए, लाशन के पहाड़ से लाद गए, चित्रपाद दुर्योधन जरासंध मैदान छोड़ के भाग गए। राजा जरासंध, हस्तिनापुर नरेश, दुर्योधन, धनवंतर, भूर्श्वा, शिशुपाल मैदान छोड़ के भागे। जब रुकुम को पता लगा
कि मेरे होने वाले मेहमान पिट के चले गए, दांती पीस के कहने लगा कि मर्द नहीं थे। औरतों के सामने, लड़कियों के सामने कमर पर तलवार लटकाने वाले, औरतों में बहादुरी बघाड़ने वाले वीरों का बाना धारे थे। मैं भरे दरबार में हाथ उठा के कहता हूं, कन्हैया बलराम में से एक को हमने न मारा तो जिंदा कुंदनपुर में मुंह नहीं दिखाएंगे। और खिजलाया हुआ सियार सोते हुए शेर के कान खुजलाने को आ गया सामने। एक कन्हैया आइए, हुक्म तुम्हारा स्वागत। क्या का स्वागत है? क्या का स्वागत है? रुको, हाँ, तुम्हारे यहाँ की यही संस्कृति, अपने मेहमान से बदतमीजी से पेश आओ। तुम काय के हमारे मेहमान हो? जान ना पहचान का बड़े में सलाम। जब तुम्हारी बहन रुक्मिणी बगल में बैठी है, हाँ, तो अब भी तुम्हें ये लग रहा कोई रिश्ता नहीं? कन्हैया ये रुक्मिणी की बेटी आपकी मौत बैठी है मौत। पहले ग्वालों के घर जाकर दही दूध मलाई खाई है, और बेची धोखे में आके मेरी बहन चुराई है? दूध दही चुराते रहे, इसका मतलब पराई बहन बेटी चुराने लगे। एक बात बताऊं, क्या? एक हाथ से ताली कोई बजा नहीं सकता, हाँ, और लड़की की राजी नहीं है तो उसे कोई भगा नहीं सकता। एक कन्हैया तुम बहुत जल्दी राजी कर लेते हो, अब इसलिए अब तुम्हें घर के काम शोभा नहीं देते, बहुत कर लिए। देखिए, क्या? रिश्तेदारों से ऐसी बात न करो। तुम काय के रिश्तेदार? रिश्तेदार क्या मतलब? जो रिश्ते में दीवार खड़ी हो। कोई रिश्तेदार नहीं है। ये पराई बहन बेटियों को ले जाना क्या तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है? इसीलिए अब तुम्हारी उम्र है भजन करने की, बहुत कर लिए तुमने। एक बात बताऊं, क्या? तेरे मुंह में लगाम तो है नहीं? क्यों? अच्छा, सत्य बात कह दी तो लगाम नहीं है। सत्य बात क्या कह दे? कोई सत्य बात थोड़ी कह रहे हो। तुम तो कीचड़ फेंक रहे हो। और हम रिश्तेदारों से झगड़ा नहीं चाहते। अरे रिश्तेदार रिश्तेदार क्या मतलब? बिना लड़े नहीं मानो। झगड़ा तो होगा। तुम्हें आ जाइए। भगवान रथ में से कूद गए। कन्हैया रुकुम में मल्ल युद्ध होने लगा। थोड़ी देर भगवान नचाते रहे, रुकुम को जमीन पर पटक दिया, भगवान छाती पे चढ़ बैठे, हाथ में तलवार ली रुकुम का वध करने को। लेकिन जो रुक्मिणी की नजर गई, घबरा गई कि भैया की जिंदगी खतरे में, तो रथ में से कूद गई, अपनी चादर की झोली बना के खड़ी हो गई। भगवान का हाथ बही हो गया। क्या बात है रुक्मिणी? तो कहने लगी, न मारो भैया, बेचारा है, बदुआ भी है, ये नाथ तुम्हारा छेड़ा है। न मारो भैया। तुम्हारा
के पीछे बांध दिया। बलराम आए और रथ के पीछे बंधा हुआ रुकुम को देखा। कन्हैया से बोले, बिना उपद्रव तुम्हें चैन नहीं आता? तुमने साले को रथ से बांध दिया। पहला रिश्ता ऐसे चुकाओगे, दोबारा बिहाने कहां जाओगे? छोड़ दो इसे। रुकुम को छोड़ दिया गोविंद ने, दोबारा लौट के कुंदनपुर में नहीं गया। इसने भोजगत नाम का नगर बसाया, जो जिला इटावा में भरथना है। पहले इसका नाम था भोजगत, ये रुकुम का बसाया है। रुक्मिणी को लेकर के गोविंद आए दोहरका में। उग्रसेन बोले, ब्राह्मणों को बुलाओ, मंडप छवाओ, रुक्मिणी से विवाह रचाओ। भगवान बोले, नाना श्री, ऐसे शादी नहीं करूंगा जब तक वृंदावन से मैया यशोदा, बाबा नंद रोहिणी नहीं आ जाए, जब तक ग्वाला शंकीर, मदन, बलवीर, छदामी, दामा, मंसुका, मदमंगल नहीं आ जाए, जब तक गोपियां राधा, ललता, उर्मिला, शीला, चंदा, ज्योति, खेम, मंजू, सरला, सुनीता, सुशीला, अनीता, विजेता, मनोरमा, मधुरता, ममता, शांति, कुंती, सपना, ये गोपियां नहीं आ जाएंगी तब तक शादी नहीं करूंगा। रथ भेजे गए वृंदावन से, सब गोपी ग्वाल, मैया यशोदा, रोहिणी, बाबा नंद, सब दोहरका में आ गए। अलग अलग महल सबके। और भगवान ने वैध रीति से रुक्मिणी के साथ में शादी की। इस तरह से मेरे कन्हैया का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। और विशेष सूचना, जो भैया दोनों के दर्द की दवा लेना चाहते हैं, गैस की दवा लेना चाहते हैं, श्वास की दवा लेना चाहते हैं, हमारे साथ में बैठती है। महेंद्र के जिला हरदोई, ग्राम चौधरीपुर के रहने वाले हैं। 3 वर्ष की गारंटी की दवा देते हैं। जोड़ों के दर्द की दवा, गैस की दवा, श्वास की दवा। जोड़ों के दर्द की दवा, श्वास की दवा 7 दिन की 200 रुपए में देते हैं। और गैस की दवा 15 दिन की दवा 150 रुपए में। ये व्यक्ति जिला हरदोई, ग्राम चौधरीपुर के रहने वाले प्रधान साहब के मकान पर रुके हैं। व्यक्ति से जाकर मिले, दवा लें, निरोग बने। 4 बजे तक, 4 बजे तक। पहली शादी रुक्मिणी के साथ हुई तो बहनाओं, बधाई डालो न कन्हैया। पहली शादी भैया, बधाई डाल लो। गोपियां नाच नाच के बधाई डाल रही हैं। मैंने बिंदिया लगाई बधाई में नाचो, जाते नाचो। मैंने बिंदिया लगाई रे कन्हैया तेरे नाम से। मैंने बिंदिया लगाई रे कन्हैया तेरे नाम से। कोई गोपी ना नाच रही है। आज आखिरी भागवत को दिन है। कन्हैया की बधाई डालो, नाच नाच। मैंने बिंदिया लगाई रे समरिया तेरे नाम की। बिंदिया लगाई रे कन्हैया तेरे नाम की। मैंने बिंदिया लगाई रे रतिये तेरे नाम
रसीले तेरे नाम की दुनिया लगाए लगे कन्हैया तेरे नाम तेरे बिन जाना मोको निंदिया नया 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 मैंने सिदिया लगाई रे अय्या तेरे नाम मैंने दुनिया लगाए कन्हैया तेरे नाम मैंने सिदिया लगाई रे रसीले तेरे नाम की दुनिया लगाए कन्हैया तेरे नाम मैंने बेटी लगाई रे कन्हैया तेरे नाम की धड़कन को प्राणन को प्यारो यशोदा की अखियन को तारो मैंने रतन लगाई रे तेरे नाम मैंने रतन लगाई रे रसीले तेरे नाम दुनिया लगाई रे कन्हैया तेरे नाम भगवानंद चंद्र भगवान की जय। इस तरह भगवान का जन्म जेल में हुआ और बधाई यशोदा के आंगन में पड़ी। लेकिन भक्तों एक बात बताऊं आपको, भगवान कन्हैया द्वारका में ज्यादा दिन सुखी नहीं रहे। आप लोग सोच रहे होंगे आधार द्वारका में कौन सा पहाड़ टूटा? द्वारका में एक सत्यजित नाम का यादव था और उसने भगवान सूर्य की तपस्या की। तो भगवान सूर्य प्रकट होके बोले, यादव जी तुम्हारे नियम संयम भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगा। कहने लगा सत्यजित आप अपनी इच्छा से दे दो हमें। तो भगवान सूर्य ने मणि दी है, मणि जिसका नाम है स्मंतक मणि। तो मणि न कहकर अगर कामधेनु कहा जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो मणि में एक विशेषता थी। सत्यजित सुबह स्नान करके अर्घ देकर जब मणि का पूजन करता था तो एक बार में 8 भाग सोना तो मणि देती थी। 8 भाग, एक भाग कितने का होता? 96 शेर का। तो एक बार में 8 भाग सोना। घर का नक्शा ही बदला हुआ था उसका। लेकिन जब आपको बताता किसी को नहीं कि हमारे घर में मणि है, वो नहीं किसी से कहता था हमारे घर में मणि है, उसी से खाट बात है, ऐसी बात नहीं करता। और लोगों एक बात और बता दूं, खाना खजाना जनाना किसी को मत बताना,
ये तीन चीजें पर्दा की, खाना, खजाना, जनाना, किसी को मत बताना। तुम भोजन कैसा करते हो सबके सामने न करना। तुम्हारे पास पैसा है या नहीं पड़ोसियों को भी मत बता। तुम्हारी औरत ज्यादा सुंदर है या कुरूप है उसकी नुमाइश मत बना। तो ये किसी से नहीं कहता था कि मेरे घर में मणि है। एक दिन ये भगवान कन्हैया के दरबार में मणि गले में डाल के गया, तो मणि में इतनी चमक थी लोगों, जितने यादव दरबार में बैठे थे सबकी आंखें में झपका लगा। भगवान ने क्या किया? भगवान मुस्कुराए, मर जुगनू बन गए। एक यादव कहने लगा कन्हैया जब मन इसकी जरूर है मगर इसे शोभा नहीं देती। राजा के सामने रैयत ताकत न दे रही थी, जब मणि तो आपने डाली। भगवान कन्हैया बोले अरे याद वो जो लालच बेकार है। किसी ने मेहनत करके कोई चीज कमाई और उसे हम ले लें, ये तो बात अच्छी नहीं। वैसे राजा के नाते अगर हमें दो चाहे तो दे दे और न दो चाहे अपनी रात के। भगवान ने कितना इशारा कर दिया। 17 जी समझ लो कन्हैया की नियत में खोट है। क्या किया? देख समय का फेर करी ना देर उठो अब भाई। घर आए के अपने भैया से जन गिराए अपने छोटे भैया प्रसेन के गले में मणि डाल के बोला कतरा जैसा तो शेर ने वो मर गले में डाली
और जंगल में शिकार को चला। मेरे प्यारे भक्तों, इधर से प्रसेन जा रहा, उधर से शेर आ रहा। प्रसेन ने शेर पर तलवार चलाई, शेर ने तलवार बचाई और प्रसेन की खोपड़ी पकड़ी उठा के जमीन पर पटक दिया। पेट फाड़ के कलेजा खा लिया। प्रसेन मारा गया। मणि को लेकर के शेर चला। जो त्रेता युग में राम की सेना में रक्षराज जामवंत थे, उनकी गुफा से होकर निकला। जामवंत ने सोचा शेर के मुंह में मणि कहां से आ गए। पैर पकड़ा और भाइयों शेर को जमीन पर पटक दिया और मणि लेकर जामवंत गुफा में चला गया। अब जब मणि तीसरी जगह पहुंच गए, जब 15 दिन तक प्रसेन लौट के नहीं आया तो सत्यजित को संदेह हो गया कि मर के लालच में जब कन्हैया ने मेरे भैया प्रसेन को कत्ल कर दिया। लग गई चोरी, बिना करे की चोरी। लेकिन जब आत्मा ने कही का सुना, क्यों? एक बात और बताऊं तो, बड़े आदमी की बात न खाए बने, न गाय बने, न मोबाइल बने। सोच रहा वो भैया राजा है, बने अब भैया ही मारो, वो हमें मार सके। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, 1.5 महीना हो गया। एक दिन की तुम्हें बात बताएं, रात के 10-11 बजे 17 भी चारपाई पे लेटो, बाकी औरत पैर दावे। और भक्तों, जब हम तुम जानते, जब ये शाम को पानी दावे तो कछु कछु बातें जरूर करें। औरत जब पैर दावे तो बातें जरूर कर। अब 5 बजे बातें करते पिया, ये तुम खूब जानती भैया, तुम्हारे में कुछ सदमा दुनिया में सब कबूर हुए। भाई तो भूल से पत्थर को कले लो, औरत क्यों मिल जाए, दौलत क्यों मिल जाए, परिवार में मिल जाए, मैया तो जाओ भैया नहीं मिलते। अब अपन घर को भार, देवर के घर को भार, सब तुम्हारे ऊपर है। कभी लोकाचार करो, तुम्हें देखते देखे हमारा और सब चोला पिया हो। जब अरे श्री मनोज यादव जी, ये सुभाष दरोगा जी के बेनू साहब महाराज जी गले में 500 मुद्राओं का हाथ डाल के सम्मान करते हैं। 51 मुद्रा शास्त्री मंडल को देकर भगवान के नैया को शांति दे। मेरे भाइयों, 17 जो बोला है बोली, भैया मर गया, हमें दुख जात होना है, हमारे दुखों को भेद गहरो है। सोई औरत ने झटका से हाथ हटा के पूछी, ऐसी कौन सी बात है जो हमें नहीं बताता? 17 बोला, बताने को बता तो दे, लेकिन बात एक है। क्या? बोला, औरत को भेद बताना ठीक नहीं, आधार तुम्हें अपने मन की हर जगह सुनाना ठीक नहीं। लोगों, हम ये नहीं कह रहे कि तुम अपनी दुल्हन को गले का हाथ न समझो, लेकिन मेरी एक बात दिमाग में रखना, विशेष बात
औरत जाति को कभी मत बताना। औरत में एक बहुत बड़ी कमी है, औरत कितनी विदुषी हो ये लक्षण इन परवार इनके पेट में बाल तो क्या पानी तक नहीं समाता है। मार डाल के रहो 17 गोला गोली अगर मैंने तुम्हें बता दिया और तुमने कब वोट खोल देंगे तो भैया मरो तो मरो, मर गई सो गई, हम मारी नहीं। समझो और तो बोली एक बात बताओ, जब तक वो दोनों है क्या तुम्हारी बात अभी कम कही, तुम तो बात का हम तो खाए के आदमियों पचे दिए ने आज पतो लगो जब मन मूर्खा के ठगा दे दियो पौना ही होए जग बिछेना 6 साल हमने अपनी अम्मा नहीं दे रोने लगे। 17 दिन कहने लगा गोली रोड़ो के दिल को न दुखाओ, अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं बता तो दूंगा और मेरी बात को सुन के तुम्हारे दिल को शब्द न हो तो कोने में मुंह छुपाए के रो लीजो। मेरी रानी ये बात ओठन से बाहर मत करिए। भैया मरो सो मरो, मर गई सो गई, मैं भी मारा जाऊंगा। औरत ने अपने दूल्हा की खोपड़ी पे हाथ रख दिया, जीवन में नहीं जाऊंगी। और भाइयों पति तो सोए लो, जो औरत को सारी रात करवट बदलते हुए कब सवेरो हो कब पड़ोसन के घर में पेटो बहू को निकाले, जो सवेरो भाव रात वाली बाजे पानी भर में खुले चले कुआ पे पहुंची, रस्सी बांध के गाल आदि लटकाई, हाथ में डोर पकड़ के चारों तरफ देखती है, जब कोई नजर नहीं पड़ता तो उसे खींचने लगती। 2 घंटा कुआ पर हो गए, दूसरी पड़ोसी आ गई। इधर उधर की बातें होने के बाद बात ठिकाने पे आ गई। पड़ोसन कहने लगी दीदी देवर कोने मारे, कहने लगी तो अपने लला के समय का उसे कहिए ना जब कन्हैया ने हमें देवर को प्रसन्न करो। पड़ोसन ने दूसरे घर में कह गई, दूसरी तीसरी चौथा 5वां 8वां 10वां, सुबह से शाम हुई, सारी दोहरका में आग लग गई। तो मर के लालच में कन्हैया ने प्रसेन का कत्ल कर दिया। भगवान के गुप्तचर भगवान के दरबार में पहुंचे, भगवान के चरणों में गुप्तचरों का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहिए। चोरका की हालत बताइए, कोई किसी का धन को नहीं छिना रहा है, कोई किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा है। महाराज कोई किसी बहन बेटी का धर्म तो नहीं जगा रहा है। इस समय तुम्हारी द्वारका की प्रभु हालत बहुत बुरी चल रही है। कैसी चल रही है? महाराज देखिएगा जनता की हवा, जनता की हवा, लगा के सुनेगा क्या
लगी है। उम्र के लालच में भगवान कन्हैया ने प्रसेन का कत्ल कर दिया। उम्र के लालच में भगवान कन्हैया ने प्रसेन का कत्ल कर दिया। महाराज प्रजा का मुंह पकड़ा जाता है, राजा के खिलाफ प्रजा जाने क्या से क्या बनते। जब तुम आओ ना फटे बांस जैसे तो जनता क्या करे? क्या करे? इसीलिए इसके बारे में कुछ सोचो प्रभु। भगवान सन्नाटे में खड़े रहे और 1500 यात्रियों को लेकर ये चले हैं मणि की तलाश में। वहां पहुंचे जहां शेर ने प्रसेन को मारा था। जमीन खून से रंगी है, खून के लिसे कपड़े पड़े हैं, लहास गाये। शेर के पंजों पे निशान देखे हैं। भगवान समझ गए प्रसेन को शेर ने मारा है। चलो आगे चलते कुछ वो सुराग मिलेगा, या तो मण मिलेगी या मणिमाला मिलेगा। भगवान आगे बढ़े हैं। जामवंती गुफा के सामने शेर मरा पड़ा है। भगवान कहने लगे यादवो, अरे विपिन यादव, ये सुभाष दरोगा जी के छोटे भाई, ये महाराज जी गले में मुद्राओं का हाथ डाल के सम्मान करते हैं। 51 मुद्रा है, शास्त्री मंडल को देकर सम्मानित करते हैं भगवान सुख और शांति से। और ये विकास यादव, ये सुभाष यादव जी दरोगा जी उनके छोटे भाई गुरुदेव जी गले में मुद्राओं का हाथ डाल के सम्मान करते हैं। और दरोगा जी के भांजे शीलेंद्र यादव, ये महाराज जी गले में मुद्राओं का हाथ डाल के सम्मानित करते हैं भगवान सुख और शांति से। भगवान बोले मुझे ऐसा प्रतीत होता है मणि लेकर कोई गुफा में चला गया। यादवो, 15 दिन तक मर के दरवाजे पर खड़े रहो। अगर हम 15 दिन में लौट आए तो साथ चलेंगे, और न लौटे तो नाना उपशन से कह देना कन्हैया मारा गया। यादव गुफा के दरवाजे पर खड़े हो गए और इधर भगवान गुफा के अंदर गए। क्या देखा गुफा के अंदर? देखिए भाइयों, अंदर था एक विशाल भवन, जिसमें एक ललना पड़ी हुई। राम सेवक जी, उस गुफा के अंदर बहुत बड़ा महल बना। अंदर था एक विशाल भवन, जिसमें एक ललना पड़ी हुई। पर ललना के पलना में आधार घुमरती बनी हुई। 18-20 वर्ष की लड़की लेती है, तो उसके बहुत बड़े पन्ना में मणि बंधी है। लड़की ने भगवान को देखा, चीख पड़ी, मम्मी हुआ क्या? वो लड़की एकदम चीख पड़ी, बस मम्मी फौरन रोने लगी। अब जामवंत और कन्हैया में अरे आनी होने लगी। मेरे भैया,
भगवान मदारी बन गए, जामवंत रीछ बन के नाच रहा है। अपनी अपनी हिम्मत हीरा में एक पल आधार कसम से कह रहे हैं ये शब्द जतन संग्राम हो। युद्ध होता रहा, अंत में भगवान ने जामवंत की छाती में घूसा मारा, छूट पड़ा खून का फव्वारा। जामवंत को त्रेता युग की बात याद आ गई। उसने गोविंद के दोनों पैर पकड़ लिए और कहा, बस महाराज, पहचान लिया आप त्रेता में राम थे, द्वापर में कृष्ण हो, कैसा कष्ट किया आपने? भगवान बोले, तेरी लड़की के पल्ला में जो मणि बंधी है, जब मणि ने हमारे यादव वंश को चोरी का कलंक लगाया, ये मणि लेने आया हूं। जामवंत बोला, महाराज मर लिए जा और मर गाड़ी को ले जा, मंडप गाड़ा। मंडप गाड़ा, जामवंती की शादी भगवान के साथ में कर दी, मणि को दहेज में दे दिया। भगवान जामवंती को दुल्हन बना के द्वारका में आ गए। बोलो आनंद कंद भगवान की। अब भगवान की दो रानी हो गई, बड़ी रुक्मिणी, छोटी जामवंती। सत्याजित को बुला के कहा, ले भैया मणि, तेरा भाई हमने नहीं मारा, शेर ने मारा। जामवंत इतना लज्जित हो गया था, उससे ज्यादा लज्जित हो गया सत्याजित, और उसने मणि लेकर मेरे भाइयों, अपनी बिटिया सत्यभामा का ब्याह शक्राजित ने भगवान के साथ कर दिया। अब 3 रानी हो गई भगवान की। एक दिन कन्हैया और अर्जुन जमुना के किनारे घूम रहे। 20-21 साल की लड़की 16 श्रृंगार किए बैठी। भगवान ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो, क्यों बैठी हो यहाँ? कहने लगी, मैं सूर की बेटी हूँ, मेरा नाम कालिंदी। मेरे बाप ने ये कहा तुम यहीं बैठो, तुम्हारी दूल्हा तुम्हें यहीं मिलेंगे। तो आप हमें मिल गए। बताओ संग चले, बताओ यहीं रहे, बताओ योग करें, बताओ भूख करें। भगवान सूर्य आ गए और उन्होंने अपनी बेटिया कालिंदी का ब्याह भगवान के साथ में कर दिया। भगवान की कैदानी हो गई 4। बड़ी रुक्मिणी, बातें छोटी जामवंती, बातें छोटी सत्यभामा और उससे छोटी कालिंदी। विप्र से राजा उज्जैन नगरी के भगवान के फूफा बुआ की बिटिया मित्र वृंदावन स्वयंवर रखो। स्वयंवर लड़की स्वयं अपने दूल्हा को चुन के बरती है
उसे स्वयंवर कहते हैं। स्वयंवर देखकर भगवान गए। बुआ की बिटिया ने भगवान के गले में माला डाल रही मित्रवृंदा। मित्रवृंदा को दुल्हन बना के भगवान द्वारका में आ गए। अब क्या होगी? क्या होगी? 5 अवध के राजा वृषभनाथ, उनकी बिटिया को नाम सत्या। सत्यानाथ में धर्म राजा की 7 गैया बछड़न के बयानी 22 दिन। ये जब बिटिया सत्या जमीन में गिरी मैया की कोख में से, तो ये 7 गैया बछड़न से बयानी, 7 बछड़ा साढ़ बना के ढील दिए। बिटिया को नाम रख दो सत्या। संकल्प ये करो जो 7 साढ़ को एक ही लस्सी में ना थे, वो मेरी बिटिया को दूल्हा बने। भगवान कन्हैया को पता लगो कि पंडवा लक्षागृह में जलाए गए। खबर लेने को आए, 7 साढ़ रथ पे कूदे। भगवान रथ में से कूद पड़े। 7 साढ़ एक रस्सी में नाच रहे। सत्या को दुल्हन बनाए के द्वारका में आ गए। पूर्वानंद कंद भगवान की जय। अब क्या हो गई? क्या होगी? 6 गणपत ने अपनी बिटिया शीलभद्रा को ब्याह कर दिया भगवान के साथ। 7 हो गई। मध्यभूप की बिटिया लक्ष्मणा, भगवान ने बाकर लगन निभाई। 8 हो गई। आप लोगों ने नाम सुना होगा। और छोटे से बालक अमन, ये फतेहगढ़ी के रहने वाले महाराज जी को 100 मुद्राओं से सम्मानित करते हैं। भगवान कन्हैया इस बच्चे की लंबी आयु हो। भाइयों, भौमासुर लोगों से नरकासुर जी कहते हैं। बाने संकल्प करो कि जब 20,000 लड़कियां इकट्ठी हो जाएं, तब उनके संग हम ब्याह करें। एक बात और बताऊं, ढंग से उल्लू भाई ना पहले थे। अब बता दो, उल्लू को पूछो कि 20,000 लड़कियां जब हो जाएंगी तब ब्याह करेंगे हम। आदमी है तो पूरे भगवत। अरे 1-2 कर ले, 20,000 तक करे ब्याह। अच्छी लड़की इकट्ठी करने लगो। 16,000 एक से इकट्ठी करने देना श्याम। सत्यभामा के माध्यम से भौमासुर को मार डाला। और 16,000 एक से संग में चाई माई कर लाई। अब कितनी हो गई? अब हुई 16,000 एक से 9.5। आप लोग चौंके होंगे कि 1.5 चौंके आई। सबसे बड़ी रानी का नाम है राधा।